हाँ दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। इस बार के जो भारत के एक्सपोर्ट है उसने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, क्योंकि इस बार केवल एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं है बल्कि ऐसे सेक्टर्स में बढ़ा है जो कि नॉन ट्रेडिशनल है। मतलब अभी तक हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, पर इस बार नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड तोड़ हुआ है। अब ये सब कैसे हुआ है और किस तरीके से भारत के एक्सपोर्ट के अंदर ट्रांजिशन हो रहे हैं, इससे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है यार। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोल बाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव UPSC CSE की तैयारी कराएंगे। अगर आप फर्दर डिटेल प्राप्त करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपके हर एक डाउट को रिजॉल्व करेगी। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट और NCERT के नोट्स की समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आखिरी समय पे वैल्यू एडिशन करने के लिए इससे बेहतर मटेरियल आपको नहीं मिलेंगे, और ये सारे मटेरियल की कॉपी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाली हुई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, भारत के एक्सपोर्ट ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ा है, ये भी उस समय पर जब ग्लोबल लेवल पे एक्सपोर्ट के अंदर स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। ग्लोबल ट्रेड का स्लो डाउन एक तो रेड सी क्राइसिस की वजह से है, दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो अपनी पॉलिसी के अंदर बदलाव किया उसकी वजह से भी। वहीं तीसरी तरफ आप देखोगे तो भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर कई सारे टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए गए थे। इन सब के बावजूद आप आंकड़े देख सकते हो, भारत का जो टोटल ट्रेड है वो पिछली बार $768 बिलियन गया था, वहां से बढ़ के $814 बिलियन का आंकड़ा क्रॉस किया गया है इस बार, ऐसा एस्टीमेट लगाया जा रहा है। टोटल ग्रोथ लगभग 5.58% की देखी जा रही है। फाइनल जो नंबर्स हैं वो फाइनेंशियल ईयर के खत्म होते होते तक आ जाएंगे, बट जो एस्टीमेट्स हैं GTRI और कॉमर्स मिनिस्ट्री का, ये दोनों ये बताता है कि इस बार $800 बिलियन का आंकड़ा जो है वो भारत क्रॉस करेगा, जहां पर ग्रोथ एक तो गुड्स के अंदर 2.34% की हुई है, क्योंकि पिछली बार जो भारत का गुड्स में व्यापार था वो $231 बिलियन था, उससे बढ़कर लगभग $441 बिलियन का होने वाला है। सर्विस के अंदर 337 से बढ़ के $372 बिलियन का एक्सपोर्ट भारत का है, जिसके जरिए 10% की ग्रोथ इस बार देखी जा सकती है। और इसी के साथ आप देख सकते हो जो गुड्स और सर्विस के बीच में गैप है वो भी हम लोगों को कम होती हुई दिखाई दे रही है। ये सब उस समय हो रहा है जब ग्लोबल लेवल पे स्लो डाउन है। UN ट्रेड का डाटा कहता है कि वर्ल्ड के मर्चेंडाइज ट्रेड की वैल्यू 5% तक गिरी है और ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम 1.2% तक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। वहीं ये सब तो गुड्स की बात कर रहा हूं मैं, वहीं सर्विस सेक्टर जहां पर भी भारत ने लगभग 10% की ग्रोथ प्राप्त की है वो ग्लोबल लेवल पे भी है, क्योंकि इस बार पोस्ट कोविड के वजह से सर्विस सेक्टर, डिजिटल सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इस कारण से UN ट्रेड का डाटा भी कहता है कि ग्लोबल लेवल पे सर्विस सेक्टर के अंदर ट्रेड 7% से बढ़ रहा है, बट इंडिया की ग्रोथ ग्लोबल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। अब बात आती है कि भारत की ये जो एक्सपोर्ट के अंदर इस बार ग्रोथ देखी जा रही है, जो $8 बिलियन के आंकड़े हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, इसके पीछे मेजर कारण क्या है? सबसे पहला कारण है भारत सरकार की पॉलिसी। देखो, भारत सरकार ने कुछ गुड्स और कुछ प्रकार की कंट्रीज के ऊपर मेजर फोकस किया जहां पर हम ट्रेडिशनली अपने सामान को एक्सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे 20 देशों जहां पर हमारा 60% तक एक्सपोर्ट होता है, उन देशों के ऊपर मेजर फोकस इस बार रहा था, जिसका फ्रूट हम लोगों को मिला। साथ में 6 सेक्टर, इंजीनियरिंग गुड, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल एंड प्लास्टिक, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिक्स, एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट और टेक्सटाइल, ये 6 सेक्टर भारत के टोटल एक्सपोर्ट के अंदर 67% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इन सेक्टर के ऊपर पे भी मेजर फोकस रहा। हर बार भारत का जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसके अंदर एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा जाता है, हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ही करते हैं, बट इन 6 सेक्टर के ऊपर मेजर फोकस देने के कारण नॉन पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर भी
एक्सपोर्ट की ग्रोथ लगभग 34 बिलियन डॉलर देखने को मिली है, जो आज तक के भारत के इतिहास के अंदर सबसे ज़्यादा है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गुड के अंदर ग्रोथ 45% है, केमिकल ऑर्गेनिक चाहे इनऑर्गेनिक के अंदर लगभग 27% है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर के अंदर लगभग 35% की ग्रोथ इस बार देखी जा रही है। और इसको इन सारी चीज़ों का जो मेजर कंट्रीब्यूशन जाता है वो जाता है भारत की फॉरेन एक्सपोर्ट पॉलिसी के ऊपर, जिसने इम्पॉर्टेंट सेक्टर और इम्पॉर्टेंट कंट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। इसके साथ में ही ग्लोबल लेवल पे भारत ने जो अलग अलग कंट्रियों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, उनसे हालांकि दूसरी कंट्रियों का बेनिफिट ज़्यादा हुआ है, बट भारत का भी बेनिफिट देखने को मिल रहा है और उसकी वजह से भारत के एक्सपोर्ट के अंदर ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। फॉर एग्जांपल यूएई के साथ में इस बार हम लोगों ने जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, उसकी वजह से 16% तक भारत के व्यापार के अंदर ग्रोथ देखी जा रही है। इतना ही नहीं, भारत की जो अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिसी है, जहां पर अपॉर्चुनिटी मिलने पे हम लोग व्यापार कर रहे हैं, जो कि अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करता था। वर्ल्ड वॉर 1 के समय पे, वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अपॉर्चुनिटी मिली, उसने अपने हथियारों का व्यापार जो है वो बढ़ा दिया, तेल का व्यापार बढ़ा दिया अपॉर्चुनिटी के अनुसार। ठीक उसी तरीके से इंडिया ने भी इस बार किया है। जैसे आप रशिया का केस देखो, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर के होने की वजह से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, और रशिया के ऊपर जब सैंक्शंस लगे तो हम लोगों ने रशिया को जो सामान ग्लोबल मार्केट में नहीं मिल रहा था उसे एक्सपोर्ट करना शुरू किया। और देखो, आप सब लोग जानते हो कि रशिया से हम लोग ऑयल ले रहे थे और उस ऑयल का पेमेंट हम रूपी में कर रहे थे, तो रशिया के पास में भी रूपी इकट्ठा हो रहा था और उस रूपी को रशिया को यूज़ करने के लिए भारत से ही कुछ सामान का इंपोर्ट करना ज़रूरी था। और उसके अंदर रशिया ने इंजीनियरिंग गुड्स भारत से भारी मात्रा में खरीदने की शुरुआत की। आप मल्टीपल चीज़ों को देख सकते हो जो कि रशिया अब भारत से खरीद रहा है, जिसके अंदर इंजीनियरिंग गुड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसकी वजह से इंजीनियरिंग गुड के एक्सपोर्ट के अंदर भी भारत की बड़ी वृद्धि हुई है। लगभग 39% की ग्रोथ देखी गई है। और अगर आप ध्यान से इंजीनियरिंग गुड को देखोगे तो यहाँ पर देखना, इंजीनियरिंग गुड हमारे 6 प्रायोरिटी सेक्टर में से भी एक है। ऐसी कंडीशन में जो इंजीनियरिंग गुड के अंदर ग्रोथ है वो हम भारत सरकार की पॉलिसी के अंदर भी जोड़ सकते हैं कि भारत सरकार ने इन कुछ चुनिंदा सेक्टर के ऊपर ध्यान दिया, जिसकी वजह से भारत का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंजीनियरिंग गुड के केस में बात करें तो भारत का एक्सपोर्ट 96 बिलियन डॉलर से बढ़ के 98 बिलियन डॉलर का हो चुका है, और टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के अंदर यही इंजीनियरिंग गुड 24% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। बट इन्हीं व्यापार के नंबर्स के अंदर कुछ इश्यूज भी हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला इशू है ट्रेडिशनल सेक्टर का। ट्रेडिशनल सेक्टर के अंदर इंडिया की ग्रोथ अब कम होती हुई दिखाई दे रही है। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल और गारमेंट, जो कि भारत के एक्सपोर्ट का 21% तक कंट्रीब्यूट करता था 2004 में, उसका कंट्रीब्यूशन घट के 8% हो चुका है। जेम्स एंड ज्वेलरी, बहुत पुराने समय से इसका व्यापार हो रहा है। ये पहले 2004 में 16% तक भारत के व्यापार में कंट्रीब्यूट करता था, अब ये गिर के केवल 7.5% तक आ चुका है। मतलब लेबर इंटेंसिव सेक्टर के अंदर जो भारत की ग्रोथ है वो अब कम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत के लेबर सेक्टर्स के अंदर कई सारे इश्यूज हैं। ऐसी कंडीशन में भारत को अगर ट्रेडिशनल सेक्टर के अंदर भी अपनी बढ़त बनाए रखनी है तो लेबर रिफॉर्म करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। इसी के साथ में एक और इशू ये भी दिखाई देता है कि भारत का हालांकि एक्सपोर्ट बड़ा है, बट आप देखोगे तो ग्लोबल व्यापार के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। भारत का ग्लोबल ट्रेड में कंट्रीब्यूशन केवल 1.69% से बढ़ के केवल 1.82% आया है। अब आपको लग रहा होगा कि सर नंबर ठीक तो है, ग्लोबल लेवल की 17% आबादी इंडिया में है, ये 17% आबादी केवल 1.82% तक का ही व्यापार कर रही है, जो कि बहुत कम है। सर्विस सेक्टर में भारत की ग्रोथ अच्छी है, 3.15% 2014 में सर्विस हमारे व्यापार में ग्लोबल लेवल के सर्विस सेक्टर के अंदर इंडिया कंट्रीब्यूट करता था, अब वो बढ़ के 4.38% हो चुकी है। बट उसके बावजूद भी अगर आप इंडिया की टोटल आबादी से
कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि सर्विस सेक्टर के अंदर ग्रोथ के और ज़्यादा पोटेंशियल हैं और यहाँ पर और ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ में भारत की जीडीपी से भी अगर आप कंट्रीब्यूट करोगे तो भारत के एक्सपोर्ट के नंबर काफ़ी कम हैं। जीडीपी के मुकाबले भारत का एक्सपोर्ट केवल 23% तक दिखाई देता है, 21.8% तक दिखाई देता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि 2014-15 के अंदर जीडीपी के मुकाबले भारत 23% तक एक्सपोर्ट करता था। मतलब भारत में जितना भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता था उसका 23% भाग एक्सपोर्ट में चले जाता था। अब यही आंकड़ा कम होकर 21.8% हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि डोमेस्टिक गुड का प्रयोग एक्सपोर्ट में कम बल्कि इंडिया में ही ज़्यादा किया जा रहा है। तो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर खत्म होने से पहले एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूँगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के अंदर किस सिटी की पहली पोजीशन आई है? आपके ऑप्शन है जयपुर, सूरत, कोलकाता, वाराणसी। सही जवाब नीचे कमेंट के अंदर आप लोग दोगे। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। जय हिंद, जय भारत।